नमस्कार दोस्तों, मैं दयानंद पांडे अल्मोड़ा उत्तराखंड से हूँ आप लोगों के बीच में। आज मैं वीडियो बनाने का मेरा मेन कारण ये भी था क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा ड्राइंग की भर्ती हुई थी पिछली बार जो हुई थी तो वो बीएड नॉन बीएड के कारण वो रद्द हो गई थी। रद्द क्या हुई थी, दोबारा उसका एग्ज़ाम कराने की बात की गई है उसमें। तो मैं पढ़ रहा था क्योंकि मैं भी ड्राइंग से तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ। मैंने भी पिछली बार एग्ज़ाम दिया था तो ठीक ठाक नंबर से रिजल्ट आ गया होता तो शायद हो गया होता। तो मैं बताऊँगा नहीं कितने नंबर आए थे। पर आज मेरे को लगा कि यार मैं नोट्स बना रहा था, मैंने सोचा कि चलो आप भी सब मेरे भाई-बहन जैसे लोग हो, सब लोग हो, मैंने सोचा आप लोगों को भी नोट्स दे दूँ। पर मैंने जो नोट्स बनाए हैं, वही नोट्स मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा इस बात को, क्योंकि मैंने नोट्स बनाए, मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मेरा कोई ऐसा यूट्यूब के माध्यम से ऐसे इस टाइप का मेरा कोई माध्यम नहीं है। मुझे लगा कि मैं आप लोगों तक वो नोट्स पहुँचा दूँ, तो आप ध्यान में रख के चलिएगा। जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ लीजिएगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो मत पढ़िएगा। प्लीज़ उसमें गंदे कमेंट, भद्दे कमेंट मत दीजिएगा। हो सकता है कि उसमें कुछ गलतियाँ भी हों, मैंने लिखने में भी कर दी हो, या हो सकता है कि मेरी नॉलेज से थोड़ा मैं मेरी नॉलेज में नहीं हूँ, आप सही कर लेना, क्योंकि आप सब लोग भी पढ़ रहे हैं। क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी की बात सुनता है तो तुरंत उसी को मान लेता है। वो क्या करता है, वो छानबीन करता है। अगर आप वास्तव में अगर पढ़ने वाले छात्र हैं तो फिर आप क्या करेंगे, कहीं गलत होगा तो आप किताबें ज़रूर छाँटेंगे। तो इस तरह की हरकत मत करिएगा और आप कमेंट मत करिएगा प्लीज़। मैं तो ये इसलिए आप लोग को दे रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए। जैसे आप हो वैसे मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों का इस बार जो ड्राइंग का जो एग्ज़ाम रहेगा उसमें हो जाए, अल्टी में हो जाए, ऊपर वाला आपका साथ दे, आपकी किस्मत आपका साथ दे, आपके कर्म आपके साथ दे, अच्छा रहे। पर मैं ये नोट से दे रहा हूँ आप लोगों को, आप पढ़िएगा, जिसको पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा वो स्किप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो मैंने बनाए हैं इसमें प्रागैतिहासिक चित्रकला पर मैंने नोट से बनाए हैं। तो जो मैंने लिखा है वही मैं आप लोगों तक दे रहा हूँ। अगर कहीं गलतियाँ हों इसमें तो आप कमेंट अच्छा करिए, आप उसमें लिखिए कि यार सर आपने यहाँ गलत बता दिया, वहाँ गलत, ताकि मैं भी फिर किताब छानूँ, मैं भी देखूँ यार मैंने गलत तो नहीं पढ़ दिया कहीं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एग्जाम दूंगा इस बार। जो भी पेपर होगा, जब होगा, जिस दिन भी होगा, मैं भी आपके साथ शायद एग्जाम दूंगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए चलेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गलत कमेंट मत करिएगा, आप पढ़िएगा। मैंने क्विक नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट, मैंने कोई थ्योरी व्योरी में उसमें नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिंपल सा मैंने लिखे हैं। जो नोट्स मैंने अपने लिए बनाए हैं वही नोट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो आप लोग देखिएगा, जहाँ जहाँ आपको गलत लगेगा वहाँ करेक्शन आप खुद ही कर लीजिएगा। और बाकी जो भी आपके मित्र हैं जो भी ड्राइंग की तैयारी कर रहे हैं उनको भी दीजिएगा, ताकि हो सकता है कि थोड़ा बहुत उनको हेल्प हो जाए। मैं तो चाहता हूँ कि हर किसी का हो, जो तैयारी कर रहा है उसका होना चाहिए। और मैं शुरू करता हूँ इन नोट्स को, आप इनको देखिए और चाहे नोट डाउन कर लीजिए जो आपको सही लगता है। जो आपको लगता है कि गलत है आप उनको स्किप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करते हैं भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। तो प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किस क्षेत्र से हुई? तो इसका आंसर है मिर्जापुर से। अगला क्वेश्चन है, भारत प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय जाता है, ये अंग्रेजों को जाता है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें है, भारत वर्ष में प्रागैतिहासिक छैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की? तो ये की आर्चीवाल कार्लाइल ने, और ये की थी 1880 में, और काकबर ने की थी 1883 में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? तो भारतीय चित्रकला का जो इतिहास है वो 7000 वर्षों का है। और आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? तो ये है 30,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक। फिर अगला क्वेश्चन है, प्री हिस्टोरिका इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी स्टुअर्ट पिगार्ड ने, ब्रिटिश पुरातात्विक ये थे। और अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो ये मिले हैं जेरिको में। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है, तो ये मिला है नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश, हथनौरा नामक स्थल पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य किसने आरंभ किया? तो ये है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के विद्वान थे, रॉबर्ट फुट ने इसको किया था। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा से की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला भाग आता है पूर्व पाषाण काल, दूसरा आता है मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो भाग आता है वो आता है नव पाषाण काल। तो अब आज हम बात करेंगे पूर्व पाषाण काल की। पहला हमने इसमें रखा है पूर्व पाषाण काल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, सिर्फ हम आज पूर्व पाषाण काल की बात ही करेंगे। और उसके बाद फिर बात हम करेंगे अगले मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की कल की वीडियो में। ठीक है। फिर अगला पहला क्वेश्चन इसमें है, पूर्व पाषाण काल के अंदर में पूर्व पाषाण कालीन युगीन मानव कहाँ रहता था? तो यह है प्राकृतिक निर्मित गुफाओं में रहता था। दूसरा क्वेश्चन है, मानव सर्वप्रथम धरती पर कब और कहाँ आया? तो यह आया प्लाइस्टोसीन, अत्यंत नूतन युग था और आरंभ हुआ था अफ्रीका में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेष के आधार पर मानव अस्तित्व
माना जाता है, तो ये माना जाता है 14 लाख वर्ष पहले। फिर अगला क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण काल के गोल पत्थरों से निर्मित प्रस्तर के उपकरण अधिकांश कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं सोहन घाटी, वर्तमान पाकिस्तान में। फिर अगला क्वेश्चन इसमें है, पूर्व पाषाण कालीन मानव था, तो आप को पता होगा पूर्व पाषाण कालीन जो मानव था वो शिकारी और खाद्य संग्रहक दोनों ही था। फिर अगला है, पूर्व पाषाण काल का मानव हथियार किस पत्थर से बनाता था? ये बनाता था क्वार्टरजाइट पत्थर से। फिर अगला क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण कालीन मानवों के प्रमुख औजार एवं हथियार थे। जो इनके औजार और जो हथियार बने हुए थे वे थे, पहला हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर के। फिर अगला क्वेश्चन इसमें है आपका, पूर्व पाषाण युगीन माते देवी की हड्डियों से निर्मित प्रतिमा कहाँ प्राप्त हुई? तो ये हुई बेलन घाटी में। और अगला क्वेश्चन है, इसी में अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये है आपका, भारत के पूर्व पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज किसने और कहाँ की? तो ये की रॉबर्ट बुशफुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लवरम में। तो ये नोट्स थे, और आप लोगों को अगर अच्छे लगे हैं तो आपके जो भी मित्र हैं, जो भी साथी हैं, आप इनको जरूर शेयर करिएगा। देखिएगा, मैं फिर एक बात आपको फिर से बता देता हूं, अगर हो सकता है इसमें गलतियां हों, पर अगर आपको कहीं गलतियां दिखती है तो आप करेक्शन खुद करिएगा। देखिए प्लीज़, मैं पढ़ रहा था इसलिए तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को नोट्स भी दे देने चाहिए, तो आप गंदे कमेंट इसमें मत करिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़। अगर आपको ये वीडियो सही लगेगी तो फिर मैं अगली बार कल जो हम युग की बात करेंगे वो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल युगीन चित्रकला की हम बात करेंगे। धन्यवाद।